दोस्तों, ये कहानी उन सभी छात्रों के लिए है जो नए शहर में अपने सपनों की खोज में घर से दूर रहते हैं। यह कहानी है राहुल की, जो एक प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने आया था। अपने बजट को देखते हुए उसने कोटा के पुराने इलाके में एक प्राचीन हवेली के पास एक कमरा किराए पर लिया। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। पुरानी इमारत की दीवारें और दरवाजों की चरमराहट में भी उसे एक अलग ही रोमांच का एहसास होता था। पहली रात जब राहुल थक कर अपने कमरे में सो गया, तो उसे अचानक अजीब सी हलचल महसूस हुई। आंखें खोलते ही उसने देखा कि कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसकी सूरत अस्पष्ट थी, पर चेहरे पर गहरी उदासी झलक रही थी, जैसे कोई बेशर्म आत्मा अपने दर्द को बयां करने आई हो। राहुल ने पहले तो इसे सपना समझा, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, वही छाया बार बार दिखाई देने लगी। अगली सुबह राहुल ने देखा कि उसके कमरे की पुरानी अलमारियों पर लगी तस्वीरों में से एक में वही आकृति झलक रही है। पड़ोस के बुजुर्गों से बातचीत करते ही उसने जाना कि कई साल पहले इस हवेली में एक युवा लड़की रहती थी, जिसे उसके परिवार और समाज ने बहुत प्यार किया था। अचानक एक अनहोनी घटना में वह लड़की रहस्यमयी ढंग से अपने जीवन को अलविदा कह गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटकती है, अपने दर्द और अधूरी ख्वाहिशों के साथ। रात होते ही राहुल के अनुभव और भी डरावने हो गए। एक रात जब वह अपने अध्ययन में लीन था, तो उसे कमरे के अंदर हल्की हल्की कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। जैसे ही उसने खिड़की की ओर देखा, पाया कि वह अपने आप खुल गई है और ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी खुशबू फैल गई। तभी दरवाजे पर खड़ी एक महिला की परछाई नजर आई। उसकी आंखों में गहरी उदासी और चेहरे पर एक अनजान सी चोट ने उसे और भी भयभीत कर दिया। महिला ने धीरे से मुस्कुराया और उस मुस्कान में एक सरदाहट थी, जैसे ठंडी हवा में जलती मोमबत्तियां। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह बेहोशी के कगार पर चला गया। जब उसने खुद को संभाला, तो देखा कि वह महिला गायब हो चुकी थी, परंतु कमरे के फर्श पर उसके जूते पड़े हुए थे, मानो वह अभी अभी वहां से चली गई हो। उस रात राहुल की नींद उड़ा रही थी और सुबह होते ही उसने अपने अनुभव के बारे में पड़ोसियों और दोस्तों से बताया। हर किसी के चेहरे पर डर साफ झलकता था और हवेली के बारे में अजीब अफवाहें फैलने लगीं। कई साल पहले जब उस हवेली में कोई भी कदम नहीं रखता था, वहां एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम अनन्या था। अनन्या अपने मधुर मुस्कान और तेज बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके जीवन में छुपे गहरे दुख और संघर्ष थे, जिन्हें शायद ही कोई समझ पाता था। उसके पिता के देहांत के बाद उसकी मां ने अपने सारे सपने अनन्या पर टिका दिए थे। पारिवारिक समस्याएं और आर्थिक तंगी ने उसके छोटे दिल पर इतना बोझ डाल दिया था कि वह दिन रात निराशा में डूब गई थी। हवेली के भव्य कमरों में भी अब सन्नाटा ही सन्नाटा था, मानो हर दीवार दर्द की कहानी कह रही हो। अनन्या पर निरंतर दबाव था, न केवल पढ़ाई में उत्कृष्टता की उम्मीदें, बल्कि परिवार की उम्मीदों और समाज की टिप्पणियां भी उसके ऊपर भारी पड़ती थीं। धीरे धीरे वह अपने आप में खो गई और उसके चेहरे पर उदासी की एक गहरी परत दिखाई देने लगी। एक दर्द भरी रात अनन्या अपने कमरे में अकेले खुद से जूझ रही थी। वह किसी अजीब बेचैनी और निराशा में डूब गई थी। उस रात उसने अपने कमरे के कोने में बंद होकर खुद को अकेला महसूस किया, मानो उसके चारों ओर कोई अनसेड दर्द उसका इंतजार कर रहा हो। अगली सुबह उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कमरे से कोई आवाज ना आई। बाद में पता चला कि अनन्या ने उसी कमरे में अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया था। उस दिन के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। कहते हैं कि अनन्या की आत्मा अब भी हवेली में भटकती है, अपने अधूरे सपनों, टूटे दिल और दबाव के उस बोझ के साथ, जिसे उसने अपने अंत तक सहा था। रात के सन्नाटे में हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी झलकती है और कभी-कभी फुसफुसाहट की सी आवाजें सुनाई देती हैं, मानो कोई दर्द भरी दास्तां अभी भी अधूरी हो। कई किराएदारों ने हवेली में अनन्या की धुंधली परछाई देखी, पन्नों के गिरने की आवाज सुनी और अचानक ठंडी हवा का अनुभव किया, जो बताती थी
कि अनन्या अभी भी अपनी अधूरी उम्मीदों के साथ उस हवेली में अटका हुआ है। लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा अपनी अधूरी ख्वाहिशों और अनकहे दर्द के कारण आज भी रात के अंधेरे में भटकती है, हमेशा अपने खोए हुए जीवन की तलाश में। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कुछ जगहें अतीत की गहरी परछाइयों को अपने अंदर समेटे होती हैं, और उन पर छुपे दर्द कभी कभी हम पर ऐसी छाया डाल देते हैं जिसे समझ पाना मुश्किल हो जाता है। अनन्या की आत्मा की दास्तां आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती है, एक सदा के लिए अधूरी कहानी के रूप में, जो हमें याद दिलाती है कि जीवन के दबाव और अधूरे सपनों का बोझ कितना खतरनाक हो सकता है